हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। तो बेसिकली जो रियल नंबर होती हैं, जिन्हें वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, वो दो तरह की होती हैं, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो परमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर होती कौन सी संख्याएं हैं, तो इन्हें कैसे समझेंगे, नंबर देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई नंबर रेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p and q both are integer and q is not equal to 0, then it is called the रेशनल नंबर। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो 1/2 ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है, कैसे समझें? तो किसी भी नंबर को वो रेशनल है या नहीं है उसे चेक करने के लिए हम तीन कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे। यदि कोई नंबर उन तीनों कंडीशंस को वेरीफाई कर देती है, इट मींस दैट इज द रेशनल नंबर। कंडीशन नंबर 1, जैसा कि डेफिनेशन से हमने निकालनी है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होनी चाहिए। नंबर 2, p एंड q बहुत इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है, q यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, तो द नंबर इज रेशनल नंबर। तो ये p q वेरिएबल्स हैं, इसकी जगह कहीं किसी बुक में आपको x अपॉन वाई मिलेगा, a अपॉन v मिलेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं 1/2 इज रेशनल और नॉट। तो उसके लिए हम देखते हैं p अपॉन q के फॉर्म में है, बिल्कुल हमने देखा 1/2 p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। दूसरी कंडीशन, बोथ आर इंटीजर, p और q यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं या नहीं है? बिल्कुल 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 आर कॉल्ड द इंटीजर्स। तो उसमें आ गया है। तीसरी बात, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है 2, तो इट इज क्लियर दैट 1/2 इज ए रेशनल नंबर। इसके अलावा हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 0 ले लिया हमने, इज 0 ए रेशनल नंबर? तो ऐसी सिचुएशन में जब सिंगल नंबर दिया होता है तो वहां पे आप उसके नीचे 1 लिख लो, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इट मीन 0/1 वी कैन राइट। 2 दे रखा है तो हम 2/1 लिख सकते हैं। कोई पूछता है इज 2 ए रेशनल नंबर, तो आप 2/1 लिख लो। फिर अब 0/1 को आप वेरीफाई करके देखो तीनों कंडीशंस को, क्या ये 0 वेरीफाई करता है? p अपॉन q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, दोनों इंटीजर भी हैं, और q डिनोमिनेटर आपका 0 भी नहीं है, तो 0 आपका एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से आप 2 को चेक करेंगे तो 2 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कोई नंबर रेशनल है या नहीं है। इसके अलावा जैसे 2/0 इज रेशनल और नॉट, तो यहाँ कंडीशन नंबर 3 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, इसलिए 2/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। इस तरीके से हमने समझा रेशनल नंबर्स क्या होती हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कोई गिवन नंबर इज रेशनल और नॉट। इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल इंसर्ट करनी है, रेशनल नंबर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि दोनों रेशनल नंबर को आप प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उनके बीच वाली जो रेशनल नंबर है वो निकल जाएगी। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 + 2। तो इस तरीके से ये आपका 2 और ये 3/4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पलट देंगे और इस तरीके से 3/8 जो आपकी रेशनल नंबर आएगी, ये इन दोनों रेशनल नंबर के बीच वाली रेशनल नंबर आ जाएगी। ये इसी में आपको इन दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर निकालनी है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर आ जाएगी। यदि आपको 3/8 और 1/2 के बीच की रेशनल नंबर निकालनी है, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से 1-2 रेशनल नंबर आपको निकालनी है। तो ये मेथड आपका आसान है और आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक अनदर मेथड है जिससे भी आप बीच की रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे 1/2, 1/3 एंड 2/3 दो रेशनल नंबर है। अब मान लो आपको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो इसको निकालने का जो तरीका रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 निकालनी है तो 5 में आप 5 + 1 कर दो।
तो 5 प्लस 1 किया तो 6 आया, तो इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो आप ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। जितनी रेशनल नंबर निकालनी है उसमें 1 प्लस करके आप निकाल सकते हैं। 6 तो 12/18, तो 6/18 और 12/18 के बीच में आपकी 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लिख देंगे 6/18, फिर 7/18, 8, 9, 10, 11 और फिर आ जाएगा आपका 12/18। ये सभी के नीचे 18 आएगा। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर आपकी बीच में निकल जाती है। यहाँ पे आप 2 प्लस करके 2 से डिवाइड वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप यही वाला मेथड जो है यूज। के अलावा इससे पहले आपने 1/3, इससे पहले जो आपने किया था 1/3 और 2/3 के बीच की 5 रेशनल नंबर निकाली थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 इनके दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पहले आपको इनको एलसीएम निकाल के सेव करना पड़ेगा। तो आप पहले एलसीएम ऑफ 2 and 3 आपका 6 आ जाएगा। तो आप इनको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके निकाल लेंगे। तो 2, 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, -9/6। इसी तरीके से 5/3 के केस में भी आप करेंगे। 3 2 6, 2 टाइम गया तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/6 आ जाएगा। तो -9/6 और 10/6 के बीच में ऑटोमेटिकली आप कितनी नंबर निकाल सकते हैं? जैसे 6 निकालनी है तो -9/6, इससे बड़ी आएगी -8/6, फिर -7/6। तो आप इस तरीके से ये नंबर लिखते चले जाएंगे। तो जितनी भी आपको निकालनी है आप निकाल लेंगे। और कई बार क्या होता है कि एलसीएम निकालने के बाद भी जितनी रेशनल नंबर आपको बीच में निकालनी है वो नहीं आती है, तो फिर आप वही वाला तरीका करेंगे, जितनी आपको निकालनी है +1 कर देंगे, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो आप इस तरीके से बिटवीन द रेशनल नंबर एनी 2 नंबर आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।